अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन हल करेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 9 के फिजिक्स बुक्स के हैं। इसमें हम चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, डज अ स्पीडोमीटर मेजर अ कार स्पीड और वेलोसिटी। आप ये बता दे, ये क्वेश्चन बता रहा है कि जो मोटर कार में हमारे पास स्पीडोमीटर होती है, आया वो स्पीड मेजर करती है या वेलोसिटी मेजर करती है। तो हमने इसको पहले जवाब दे देना है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास जो है वो कार स्पीड जो है वो मेजर करती है। अब इसका लॉजिक क्या है देख ले। आंसर में एज वी नो दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमें पता है कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। यानी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? इट हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली बट हैविंग नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। While velocity is a vector quantity and it has a magnitude as well as direction. जबकि वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। द स्पीडोमीटर ऑफ कार डिस्प्लेज ओनली मैग्नीट्यूड। अब जो स्पीडोमीटर लगा होता है कार में वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है। इसका क्या मतलब कि स्पीड ऑफ अ कार बट इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द कार। ये हमें सिर्फ कार की स्पीड के बारे में बताती है, ना कि डायरेक्शन के बारे में। तो इन सारे कन्वर्सेशन से हम ये कह सकते हैं, डज द स्पीडोमीटर मेजर ओनली द स्पीड ऑफ द कार बट नॉट इट्स वेलोसिटी। हम ये कह सकते हैं कि स्पीडोमीटर जो है वो कार की सिर्फ हमें स्पीड बताती है, ना कि वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये बता रहा है कि आपने ये बताना है कि आया एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्सेलरेशन उसमें है और इसी के साथ इसी वक्त में वो रेस्ट में भी है। आया ये मुमकिन है कि नहीं है कि बॉडी एक्सेलरेट भी कर रही है और रेस्ट में भी है सेम टाइम में। आपने ये चीज एग्जांपल के साथ समझानी है कि ये किस तरह मुमकिन है। तो पहले हम तो इसको ये बता देते हैं, यस इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम। हाँ, ये मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट भी कर रही है और रेस्ट में भी है उसी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, if a body of mass m is thrown vertically upward with initial velocity vi, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हमने बिल्कुल सीधे जमीन के ऊपर जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ उसको फेंक दिया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है। then it comes to rest after reaching its highest point। जब भी हम कोई चीज फेंकते हैं और जब ये ऊपर जाती है, अपनी ये सारा जो अपने फोर्स इस्तेमाल किया है उसको इस्तेमाल करके वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाती है, जितना भी उसका पॉइंट है। जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाती है तो ये रुक जाती है और रुकने के बाद जो है ये वापस जमीन की तरफ आती है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद ये रुक गई है। सो एट दैट पॉइंट इट इज फाइनली its final velocity vf becomes a zero, but force acting on it will not be zero। ये कहता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब ये रेस्ट में आ जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है वो जीरो हमारे पास नहीं है। and still the body possesses certain acceleration which is known as acceleration to gravity। अब ये फोर्स जो है वो जमीन का फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स है, अपनी तरफ खींच रही है और इस वजह से इस बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेलरेशन होगी और इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। यानी बॉडी रेस्ट में भी है और इसी वक्त एक्सेलरेट भी कर रही है।
In such case, ऐसे केस में the acceleration will be negative because it is opposite to the direction of velocity. एक्सेलरेशन जो हमें ये नेगेटिव बता रहा है, ये हमारे पास वैल्यू इसकी माइनस नहीं है, बल्कि ये माइनस हमें अपोजिट डायरेक्शन बता रही है कि एक्सेलरेशन और इसकी जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। होप आप लोग को ये समझ आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।